रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान। हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है हमारी लाडली छोटे से हमारे टिकी पैक ने। हमारी मैं मेरा दिल चाहता है मैं कहूँ मिनी मी, लेकिन काश मेरी इतनी खूबसूरत आवाज़ होती कि मैं कह सकती कि हादिया मेरी मिनी मी है। पर चलो टिकी पैक बस है होस्टिंग क्या? होस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी मिनी मी सैयदा हादिया हाशमी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटी, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो मेरी जान? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। 22 रोजे हो गए ऑलमोस्ट हाँ मुकम्मल। जी, पता ही नहीं लगा। पता ही नहीं, अच्छा एक्चुअली पता नहीं लगा नहीं क्योंकि लगा। आपकी तो पढ़ाई भी साथ चल रही हाँ है, जी, साथ साथ बिल्कुल। ट्रांसमिशन भी चल रही है, फिर ट्रांसमिशन की तैयारी भी करनी होती है। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह चल रहा है, रोज़ों का पता ही नहीं लग रहा। माशाल्लाह। हम रोज़ नहाते हैं, यहाँ पे आके बैठते हैं, अल्लाह ताला देखो की तरह रोजों का से। होता भी है कि जब स्टार्ट होते हैं ना आप कहते हैं कि हाँ जी। रमजान आया और जब जा रहा होता है आपको पता भी नहीं चलता पता कितनी भी जल्दी से नहीं वक्त चलता। गुजर जाता है हाँ आप। जी, और फिर एक आखिरी अशरे में ना एक सैडनेस होती है कि अब सैडनेस है, हमसे हाँ। जुदा हो रहा है हाँ जी। रमजान मुबारक। अच्छा, और हमें ज्वाइन किया है आपकी मेरी हम सब की फेवरेट, लगती तो सुपर मॉडल हैं लेकिन एक्चुअली हैं बेहतरीन डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट और मेडिकल एस्थेटिशियन डॉक्टर हिना अनीस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हिना, हमने बढ़ना है अहमद भाई की तरफ, लेकिन उससे पहले सिर्फ अगर हमारे टॉपिक का एक टीज़र दे दें कि आज हमने किस चीज़ के बारे में बात करनी है। आज हमने बात करनी है ऑलिव्स के बारे में, जैतून के बारे में। जैतून ग्रीन भी होते हैं, जैतून ब्लैक भी होते हैं, और ऑलिव का ऑयल यानी जैतून का तेल भी इस्तेमाल किया जाता है, खाने में भी इस्तेमाल किया जाता है लगाने और में भी। लगाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इस पे आज हम कुछ बात करेंगे। व्यूअर्स, वो सारे लोग जो ऑलिव्स की बात करते हैं, जैतून की बात करते हैं और सिर्फ जैतून को सलाद की हद तक इस्तेमाल करते हैं या जैतून का तेल सिर पे लगा लेते हैं, आज उनके लिए बहुत ही एक ये इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम होगा, क्योंकि जैतून के इतने बेनिफिट्स हैं कि अगर गिनना शुरू करें तो प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन बेनिफिट्स नहीं खत्म बहुत वक्त होंगे। चाहिए उसके लिए। रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान। आज आप हमारी ऑडियंस के लिए क्या तोहफे लेके आई हैं? आज मैं हमारी ऑडियंस के लिए एंटी एक्नी क्रीम लाई हूँ, जो कि एक्सफोलिएट, सूद और रिपेयर करती है। तीनों अच्छा, काम एंटी एक्नी यानी कि जिनको Anti-acne। दानों के, पिंपल्स की, बाय द वे ये सिर्फ टीनेजर्स के लिए नहीं, बिल्कुल। बहुत से ऐसे मर्द हज़रात और के लिए भी। ख़वातीन होते हैं जिनको लेटर ऑन इन लाइफ ऑल्सो दाने निकलते हैं और उनको काफ़ी ज़्यादा पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल, तो ये आपका एक्सफोलिएट करती है एक्नी, फिर सूद करती है स्किन पे, अगर कोई भी इचिंग हो रही है, रेडनेस हो रही है तो उसको ठीक करती है। उसके साथ साथ ये रिपेयर करती है आपकी स्किन को। तो इसको दिन में 2 दफ़ा लगाना है, इफेक्टेड एरिया पे रब नहीं करना पड़े, आराम से लगाना है, और फिर ब्यूटी लक्स की नाइट क्रीम लगा के सोना है। चलिए आ जाएं, हाँ। ज़रा ये भी हम पहुंचा देते हैं अपने जो बहुत ही प्यारी सी लाइव ऑडियंस है बिल्कुल। उनको, और उसके साथ साथ फिर हम जैतून की भी बात करेंगे, बिकॉज दैट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग। Yes। अच्छा, वो इशारे कर रही हैं कि ये और मुझे चाहिए। फिर अच्छा, अभी तो ले लेंगी। इनके जी हैं जी, pimples बिल्कुल का है, issue। बिल्कुल है। ये अच्छा। ब्यूटी लक्स की पूरी रेंज है। आप इसके साथ इसकी डे क्रीम भी लगाएंगी और नाइट क्रीम भी लगाएंगी। बेटा, ठीक जिनको है? पिंपल्स का प्रॉब्लम है वो बताएं, क्योंकि बात ये है कि इस चीज़ का जिसको पिंपल्स नहीं है उसका बेनिफिट नहीं है। तो मैं बिल्कुल चाहती ऐसे हूँ ही कि है। वो बंदा इसको ट्राई हाँ करे जी। जिनको एक्चुअली। आपको कौन से पिंपल्स हैं मेरे बच्चे, मेरे प्यारे? तो जिनको, बिल्कुल। हाँ, आपके इनको है, स्किन का इनके इशू देखें। है, ये लीजिए। उनके और देखिए कोई- रेडनेस है वहाँ पे। तुम्हें है, आपको बेटा है पिंपल्स की प्रॉब्लम? तो देन मेल्स को भी होती है, मेल्स की भी रेडनेस और हाँ, पिंपल्स मुझे बहुत नजर आ रहे हैं निकल कि होते आपके जी, जी, रेडनेस है, पिंपल्स, एक बट बेटा इनके सिर्फ लगा के छोड़ देना है, रगड़ना नहीं है, रब ठीक है नहीं बेटे? यू करना। हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। और इसके साथ ये साथ लो बेटा। ब्यूटी लक्स की नाइट आपको क्रीम तो रोज बिल्कुल ही लगानी किसी है। कोई दाना छाना नहीं निकला हुआ बेटा, और अल्लाह ना करे कि निकले आपको दाने। हाँ, ये ले मैडम आप लीजिए। चलें जी, चलें। चलें। Thank फिर ब्यूटी लक्स की सारी प्रोडक्ट मौजूद हैं, Online आप लोगों available ने हैं, हाँ। ऑनलाइन है, स्टोर्स पे मौजूद हैं, आप लोगों ने बाय करनी है और ट्राई करनी है। अच्छा, जैतून की बात कर रहे थे, जी। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि जैतून को आपने एज अ सब्जेक्ट क्यों चूज किया? इतने रम- मतलब डिफरेंट चीजें हैं जिसपे बिल्कुल। बात कर सकते हैं। वाई ऑलिव, जैतून क्यों? ऑलिव का जिक्र क्योंकि कुरान शरीफ में मौजूद है, सुन्नत नबवी में है। हमारे रसूल पाक खुद अपनी ग़िज़ाओं में ऑलिव का इस्तेमाल करते थे, और रमज़ान शरीफ में तो इसमें एनर्जी भी लो हो रही होती है, और वैसे रमज़ान के बाद भी ऑलिव्स को हमारी डाइट में होना लाजमी है। लेकिन लोगों को समझ पाकिस्तान नहीं में आती नहीं ना कि लेते हैं। डाइट में कैसे इंक्लूड करें। बिल्कुल। जैतून के तेल पे तो बात होती है, लेकिन जैतून, ऑलिव्स इन
ज्यादा से ज्यादा पिज्जा पे डाल देते ऐसे ही हैं है। या सलाद में Yes, डाल देते और हैं। डालते भी कितनी कम क्वांटिटी में है। और जैतून का तेल इतना मिसकॉन्सेप्शन है कि उसको सिर्फ मसाज या मालिश, बस इसके लिए हड्डी में दर्द हो रहा है तो ऊपर से तेल लगाना शुरू कर दिया। जैतून का तेल आप जितना खाएंगे, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो एक्स्ट्रा वर्जिन मिलता है, वो जितना खाएंगे आपकी हड्डी उतनी अच्छी रिपेयर होगी। और जितना जैतून आप खाएंगे उतनी हड्डी और अच्छी रिपेयर अच्छा, होगी। जो हमारा डालडा का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, बाय द वे मैं आई हैव टू एडमिट कि हम उसको कुकिंग में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और मैंने जब भी अपने बालों के लिए कोई पैक या कुछ तैयार करना होता है तो मैं उसी का इस्तेमाल करती हूँ। बिल्कुल। एंड बाय द वे आप उसको खाने में और लगाने में दोनों में इस्तेमाल कर अच्छा, सकते कुछ ऐसे ऑयल, कुछ कंपनीज ऐसे ऑलिव ऑयल बनाती हैं जो कि हीट रेजिस्टेंट होते हैं, वो हीट पे जाके उन खराब नहीं होते उनके। तो ये डिपेंड करता है, वेरी करता है। आप लेबल ज़रूर रीड करें। अगर एक्स्ट्रा वर्जन है तो फिर उसको हीट पे ना डालें, ठीक है। या अगर कंपनी आपको अलाउड कर रही है तो वो उसकी रिस्ट्रिक्शंस होंगी। तो कहते हैं ना, रीड द लेबल, उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही। पॉइंट नंबर 1। अच्छा, अभी जब आपने जिक्र किया ना पिज्जे के ऊपर डले होते हैं, तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, वो ऑलिव हटा लेते हैं। बिल्कुल तो किस ऐसे। उम्र के बच्चे खा सकते हैं? किस उम्र तक बच्चों को आप ऑलिव स्टार्ट कर सकते बिल्कुल हैं? ऐसे। और अगर जो नहीं खाते उनको कैसे खिलाएं? देखें, जैसे ही बच्चों की वीनिंग स्टार्ट होती है ना 6 माह के बाद, तो उस वक्त बच्चों को हर फूड थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ज़रूर टेस्ट करवाना चाहिए। है। और 12 मंथ के बाद ऑलिव बिल्कुल सेफ, ऑलिव वेजिटेबल है एक, और इसमें भरपूर न्यूट्रिशन होता है। विटामिन ई, विटामिन ए बहुत होता है। विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट है, मोर पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। बच्चों को अगर 8-9 माह के बच्चे को भी आप एक ऑलिव भी छोटा छोटा सा चॉप करके किसी भी पोटैटो के साथ मिक्स करके, मैश करके उसको खिलाएंगे, तो आप सोचें कि उसकी इम्यूनिटी, उसकी सेल बिल्डिंग कितनी अच्छी तरीके से उस एज में ही होगी। टेस्ट डेवलप हो जाएगा उसका उसी एज से, तो फिर बच्चे फेंकेंगे ही नहीं। जब बचपन से वो आपके घर टेस्ट में डेवलप यूज करना हो रहा पड़ेगा हो, आपको। टेस्ट डेवलप करना पड़ता है। 3 दिन लगते हैं किसी भी टेस्ट को डेवलप होने के लिए। आप ऑलिव को अपनी, चाहे ग्रीन ऑलिव हो कि ब्लैक, अच्छा दोनों में फ़र्क क्या है? ग्रीन ऑलिव रॉ होते हैं, ब्लैक ऑलिव उसी की पकी हुई फॉर्म है। कोई बहुत ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है जो हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम ग्रीन ऑलिव खाएं कि ब्लैक ऑलिव खाएं। और कोई कैलोरी कंटेंट में भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और पता है, जो हम कहते हैं ना कि ऑलिव्स में से ऑयल निकलता है तो बहुत हाई कैलोरी होंगे या फैटनिंग होंगे। नो, बहुत लो कैलोरी है। 10 ऑलिव्स में हार्डली 60 से 65 कैलोरी है। डिपेंड करता है साइज पे, छोटे हैं या Average, बड़े। yeah. एवरेज 60 से 65 कैलोरीज हैं। और बेनिफिट्स इतने हैं कि अभी ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा तो उसको ज़रूर एटलीस्ट हर नॉर्मल बंदे को 12 से 15 ऑलिव्स रोज़ खाने चाहिए, डेली बेसिस पे? डेली बेसिस पे। अब उसको कैसे खाएं? चॉप करके छोटे छोटे, अपने हर चिकन के साथ, मटन है, बीफ है, और देखिए हम सब्जियों इतने के साथ सॉसेस मिक्स वगैरह करके तैयार खा लें। करते हैं। आप जब सैलेड भी देते हैं, अगर आप कचूमर सैलेड बना रहे हैं उसमें आप ऑलिव भी डाल के छोटे साथ bits। में दे दें। ऑलिव एज इट्स इन ए सेल्फ एक बोल में, मेरे हस्बैंड को इतने ऑलिव्स पसंद है कि वो हमारा छोटा सेरामिक का बोल होता है, उसमें उनके खाने के साथ हमेशा कोई खाते- 10-12 ऑलिव्स जो है वो बिल्कुल। साथ खा लेते हैं। सैलेड अलहदा हाँ। होता है, वो अलहदा होता है। बच्चों को खिलाने का एक और, जो अब छोटे बच्चे होते हैं 5-7 साल के बच्चे, वो अक्सर अब चीजें निकाल के जो निकाल भी के आप नहीं, रख बट फेंक आप देते हैं। नहीं, बट बात ये ना कि समी अगर पहले से उनका टेस्ट डेवलप करते बताएं ना। नहीं। चलिए, नहीं, अब जो अब बच्चे क्या इस उम्र हुआ, में पहुंच अब चुके हैं, अब बताती क्या हूँ, करें? अब क्या करें? रोल्स बनाएं, उनको दिखाएं ही नहीं, उनसे ना कहते हैं ना कि गेम करें। बच्चों के लिए किचन मिमिक्री करनी पड़ती है मदर्स को। जैसे हम चिकन रोल, फहीता रोल्स बनाते हैं, उसके बीच में बारीक चॉप करके डाल दें। अगर चॉप में भी निकाल देते हैं तो किसी और सॉस में उसको ब्लेंड कर दें। उसको योगर्ट के साथ आप ब्लेंडर में ब्लेंड कर देंगे, वो ब्लेंड हो जाएंगे, फिर तो नहीं निकाल पाएंगे। वो अपना टेस्ट योगर्ट के साथ मिक्स कर देंगे, होममेड मेयोनीज़ के साथ मिक्स कर देंगे। तो उसको होममेड, अगर आप मेयोनीज़ बनाते हैं, ऑलिव ऑयल के साथ तो बना रहे हैं, ऑलिव्स भी डाल दें साथ क्योंकि में। मिडिल ईस्ट में तो बहुत खाए बहुत ज़्यादा जाते हैं इस्तेमाल olive। बहुत बहुत ज़्यादा। आप हर चीज़ का बच्चों को पेस्ट बना के दें। अच्छा, जो लोग डायबिटीज के पेशेंट हैं, उनके लिए फायदेमंद है, हार्ट नुकसानदेह है, पेशेंट क्या या है? डायबिटीज दोनों का। बहुत फ़ायदेमंद है। डायबिटीज़ के पेशेंट का तो ऑब्वियसली इसमें ये वेरी लेस कार्बोहाइड्रेट होते हैं इसमें, ऑब्वियसली ये हाई इन फैट्स हैं, गुड फैट्स हैं। तो ये डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए 8 से 10 बहुत सेफ़ हैं। बल्कि अगर डायबिटीज़ के पेशेंट उसको सुबह नाश्ते में खाएंगे तो इनका सारा दिन जो ग्लूकोज लेवल है वो कंट्रोल में रहेगा। बड़े वो सेटिस्फाइड फील करेंगे अपनी मील में। हार्ट पेशेंट के लिए ये बेस्ट फूड है। मैं कहती हूँ कि ये आपकी जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, और गुड फैट्स हैं ये। तो आपको जितने भी हार्ट पेशेंट्स हैं उनको ऑलिव ऑयल यूज़ करना चाहिए और ऑलिव खाने चाहिए अपनी डाइट में। अच्छा,
कोई ऐसे लोग जो ये जिन्हें ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अभी तक सबको इस्तेमाल करना चाहिए, कोई ऐसी कैटेगरी है जिनके लिए नुकसानदेह भी हो सकते हैं या बिल्कुल। इस्तेमाल नहीं करना चाहिए फॉर द बिल्कुल। टाइम बिंग? किडनी पेशेंट्स हैं कि उनको इसका इस्तेमाल बहुत ही आई मीन उसको, क्योंकि इस पे पोटेशियम लेवल हाई होता है थोड़ा ना, तो किडनी पेशेंट्स की जब हम डाइट बनाते हैं तो उनमें हम देखते हैं कि किस पेशेंट का पोटेशियम लेवल इतना है कि जिसको हम ये नहीं दे सकते। तो सिर्फ किडनी पेशेंट्स ऐसे हैं कि जिनको हम नहीं दे सकते, अदरवाइज़ ये सेफ़ हैं। 8 to 10 ऑलिव्स आप सबको दे सकते हैं, और वही डिपेंड करता है कि बच्चे, डिपेंड करता है उनकी एज लेवल पे कि क्या एज है उनकी, सही। 2, 4, 6 ऐसे दें। रमजान में कैसे इस्तेमाल करें अब ये, क्योंकि आपको रमजान में मुझे सहरी लगता है कि में, शायद इफ्तारी में क्या करें? कितनी सहरी में खाना चाहिए कि इफ्तार में? दोनों में खाना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा ऐसी सुपर ग़िज़ा फूड है। है, ऐसा सुपर फूड है कि अगर आप इफ्तार में खाएंगे तो ये आपको गुड एनर्जी, कहते हैं ना, एंटीऑक्सीडेंट के साथ आपको कंप्लीट एनर्जी दे देगा। लेकिन थोड़ी सी प्यास जरूर लगती है हाँ, जैतून मैं खा प्यास के के, लिए तो कह रहा था कि- इफ्तार में अगर खा हाँ। लें तो इफ्तार में ज़्यादा खा लें, और जैसे मैंने भी आपको रेसिपी एक बताई ना कि मेयोनीज़ के साथ या हुमस, बॉयल चनों के साथ बॉयल चने ले लें और उसको ऑलिव्स को थोड़ा सा ले लें, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, इसको हुमस की तरह पेस्ट बना लें, और फिर आप इसको सॉस एज अ डिप, किसी भी चीज़ की डिप, तो हर इंसान के पास ना उसकी सर्विंग में 8 से 10 ऑलिव्स आ जाएंगे इन अ डिप। And तो ये एक बहुत अच्छा हाँ, एक that's a good way to use डिप it. मिल भी हो जाएगा। गया, सैलेड्स हो गए, उसके और अलावा इस- पिज्जा, कितनी चीजें हम बनाते हैं जिसके अंदर आप स्लाइस बिल्कुल। करके उनको डाल सकते और हैं। इसके साथ एक अच्छा, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन जाता है गार्लिक का। अगर थोड़ा सा गार्लिक हम सौटे कर लें ना, यानी उसको थोड़ा सा ग्रिल कर लें और उसका उसके साथ सॉस बना लें, तो ये डायबिटिक पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। ये सबसे ज़्यादा गार्लिक अच्छा, और लगाने का भी बताओ ना, लगाने का भी बताओ। अच्छा, लगाने का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन है। ऑलिव ऑयल के अंदर थोड़ा सा लेमन ड्रॉप्स डाल दिए आपने, अगर नींबू सूट करता है तो। अगर नींबू, और इसको आप जिनको सूट नहीं करता ना, तो उसके साथ वो 1 पिंच आप पिसी हुई चीनी डाल के देखें, तो वो जो नींबू की जो टाटर आपको लग रहा होता है ना स्किन पे, ऑलिव ऑयल के साथ, ऑलिव ऑयल, पाउडर शुगर एंड थोड़े से लेमन के ड्रॉप्स डाल के आप उनका पेस्ट बनाएं और उसको एज अ स्किन क्लेंजर लगाएं, तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ का काम करेगा। आपकी स्किन को क्लीन भी करेगा, स्क्रब भी करेगा, और फिर एज अ रिपेयर भी करेगा, क्योंकि विटामिन ई ऑलरेडी इसमें मौजूद है। तो ये तीनों काम एक साथ करेगा, और इसके बाद आप एक एलोवेरा का मास्क लगा लें। रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान। अच्छा हिना जी, जैतून पे भी बात मुकम्मल करनी है, और उसके साथ साथ क्योंकि आज आप कराची हमें छोड़ के चली जाएंगी वापस, तो और ट्रांसमिशन में आपने हमारे साथ यहाँ तक ही साथ देना था, तो लाइफस्टाइल के ऊपर भी आपसे टिप्स लेना चाहेंगे कि हमें किस तरह से अपने लाइफस्टाइल को, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को सेहत की तरफ लेके जाना है। लेकिन जैतून पे पहले गुफ्तगू मुकम्मल करते हैं। जी मैम। अच्छा, जैतून पे तो पहले ये है कि जैतून को अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बना लें, रमज़ान में तो रमज़ान के बाद भी, क्योंकि जैतून दवा भी है और ग़िज़ा भी है। तो जैतून को हर नॉर्मल इंसान, चाहे उससे ब्लड प्रेशर है या शुगर है या डायबिटीज़, कोई भी बीमारी है कि नहीं है, 8 से 10 अदद जैतून उसको रोज़ अपनी डाइट में शामिल करने हैं। ये अगर उसने कर लिया ना, तो समझिए उसका लाइफस्टाइल का ये एक स्टेप, तो ये तो उसने पूरा कर लिया। ठीक है, अब दूसरी लाइफस्टाइल के बारे में बात आ जाती है। रमज़ान इतना मुबारक महीना आता ही हमें एक प्रॉपर लाइफस्टाइल सिखाने के लिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग पूरे वर्ल्ड में फेमस हुआ आपके वेट को कंट्रोल करने के लिए, आपकी बीमारियों को ठीक करने के लिए, कैंसर पेशेंट को रिकवर करने के लिए, बहुत सारी बीमारियों को रिकवरी दी जाती है लॉन्ग पीरियड तक भूखा रख के, पेशेंट को कम ग़िज़ा दे के। ठीक है, हमारा रमज़ान तो अल्लाह ताला ने हमें अताई डिटॉक्स करने के लिए दिया है, मेंटल फिज़िकल कनेक्शन को बनाने के लिए दिया है। तो जब हमने ये रमज़ान गुजारा, तो मैं सिर्फ ये कहूँगी कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हम रमज़ान के अंदर ही सीख लेते हैं। एक बेहतरीन तर्ज़ ज़िंदगी हमने आगे लेके चलनी है। इंटरमिटेंट फास्टिंग को अपना एक स्टाइल बना लें। एटलीस्ट कुछ नहीं तो दिन हफ्ते में 5 दफ़ा आपने जो 8 घंटे की विंडो में खाना खाना है, ऐसा करना है कि आपने रात को जल्दी खा लेना यानी है, कि मगरिब से 14 पहले। घंटे आप कुछ ना खाएं, बिल्कुल। रात का आपने खाना जरा, और बाय द वे हेल्दी लाइफस्टाइल की Healthy बात करें तो lifestyle यही यही- कहा जाता है ना, यही। 7-8 बजे के बाद आपने रात को 12 बजे भी अगर सोना है, बिल्कुल। तो बिल्कुल। रात को 7 और 8 के दरमियान खाना खा लें। कहते हैं लें। मगरिब का वक्त बेहतर होता है, मगरिब के बाद
मगरिब Ideal के time. बाद आइडियल टाइम है, आपका सनसेट हो रहा होता है, आप उस वक्त खाना खा वही लेंगे, कह वो रही हूँ ना, डाइजेस्ट 7 हो और 8 के जाएगा। दरमियान आपने हाँ, खा लिया और ज्यादा उसके देर से बाद फिर नहीं खाना, डाइजेस्ट नहीं होता। और मैं वो बताऊं फिर जुगन, यहाँ चढ़ा रहता है। फिर लोग कहते हैं हमें बदहजमी हो रही है, हमारी तबीयत खराब हो रही है। आप खाने को हजम होने का थोड़ा मौका तो दे, बिल्कुल 2-3 ऐसे ही है। घंटे में ही तो वो थोड़ा नीचे जाता है कि बंदा सो सके। और अगर आप असर के वक्त स्नैकिंग कर लेंगे, जो कि हैवी स्नैकिंग लोग करते हैं, तो फिर वो डिनर का बहुत लेट नाइट तक वेट बिल्कुल करते ऐसे हैं। ही तो मैं ये कहती हूँ कि आपने स्नैकिंग करनी ही नहीं है कोई ऐसा शाम में, आपने डिनर जल्दी कर लेना है और ब्रेकफास्ट भी थोड़ा सा देर से अच्छा, करना है। एक चीज़ जो पर्सनली मैंने अपनी लाइफ में अब पक्की पक्की कर ली है इन्वॉल्व, मुझे क्योंकि भूख बार बार लगती है और मुझे ये भी प्रॉब्लम थी कि मुझे रज के खाने की आदत थी, जबकि आपको उस दिन शाह साहब ने भी ये बात जी, जी, कही कि बिल्कुल, कि भूख रख के खाओ, सुन्नत है। 75% पेट Yes. भरो, 25% अपने पेट में बिल्कुल। जगह छोड़ो, जो एक बड़ी अच्छी बात और है। सुन्नत भी है। हवा, सुन्नत भी है। पानी और गिजा, इन 3 चीजों को करो। बैलेंस करना है। Balance. तो मैंने जो चीज़ रियलाइज की कि अगर मुझे बार बार अगर भूख लगती है तो क्या बेहतर नहीं है कि मैं एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा ना खाऊं। बिल्कुल है। अब वजन मैंने अल्लाह का शुक्र है कोई अपना मतलब नूर की बारी मुझे 45 किलो चढ़े थे, 40 किलो मैंने उतार लिया है, 5 माशाल्लाह। किलो अभी बिल्कुल। है, लेकिन मतलब मुझे लेकिन बहुत ज्यादा बहुत वजन चढ़ा था, ज्यादा पाउंड्स काम नहीं कह रही, हो चुका है। 45 किलो एक इंसान मतलब प्रॉबेबली हादिया का वेट भी 45 किलोज नहीं होगा। नहीं, बिकॉज आई मीन शी हाँ, इज हाँ। अबाउट 13 इयर्स ओल्ड, तो एक इंसान जितना पूरा वजन हादिया चढ़ा दिया, जितना वजन उतर चुका है। उतर चुका है। सो उसके पीछे ट्रिक ये थी कि अगर बार बार भूख लगती है नो प्रॉब्लम, और दूसरी बात स्नैक्स को हेल्दी कर लें। बिल्कुल। देखिए हम गाजर खीरे को तो किसी खाते में ही नहीं लिख देते, उसको तो कहते हैं प्लेट वो के साइड में रख के कि भूल वो तो जाते ऐनी- हैं। वो तो थोड़ी सी सलाद है, गाजर खाने और के लिए क्या है? नहीं, गाजर और खीरे कट They're करके good, रखे। हाँ, हाँ। इन्होंने डिप का बताया, चने लें, थोड़ा से जैतून लें, उसके अंदर थोड़ा सा आप बेशक हाँ, दही डाल लें दही डाल या लें। तहीनी डाल लें। कुछ भी डालें, तहीनी वाइट तिल को आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल और नमक को थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च के साथ आप ब्लेंड कर लें, ये तहीनी बन गई आपके अच्छा, घर अब में। आपने That's इनको it. कंबाइन किया, उसको जो हमने चिप्स के साथ खाना था वो hummus, आपने वो आप गाजर और आपको खीरे के पता है साथ। जुगन, वैसे मेरा जैसे आप लाइफस्टाइल दोनों क्या एक दूसरे है? को गाइड कर रही हैं, मतलब दोनों एक दूसरे की न्यूट्रिशनिस्ट No, हैं can ऐसे। I मुझे ऐसा tell लग you रहा है something? दोनों एक एक दूसरे को वक्त गाइड हम- टिप्स दे रही हैं। मैं खवातीन clinic में में- सबसे बड़ा इशू हाँ। ये होता है कि हम लोग कॉन्स्टेंटली अपने वेट को कंट्रोल करने के और मरहले से गुजरे होते हैं, और जो कर लेता है कंट्रोल उसको हर बंदा पूछता है क्या किया है। और क्लिनिक में जब आते हैं ना, हमारे पास कोई भी पेशेंट, तो मैं नहीं कहती, मैं उसे क्लाइंट कहती हूँ, क्योंकि मैं उसे पेशेंट बनने नहीं देती। तो हम उसे अपनी लाइफस्टाइल बता के मोटिवेट बट कर है रहे ना, होते आज हैं। मैं गई बैंक, तो वहाँ पे जो बैंक मेरी बैंकिंग डील करती है लड़की, बड़ी प्यारी है, तो मुझे कहती है आए जुगन इतना वजन कम कर लिया है, बड़ी अच्छी लगी हो, क्या किया है? अच्छा, उसने मेरे से ऐसे पूछा कि जैसे मैं कहूँ कि मैं गोली खाई तो मैं एंज करके पतली हाँ। हो गई। मैंने कहा एक्सरसाइज की, डाइट को कंट्रोल किया। उसका ऐसा चेहरा गिर गया और कि जैसे पता नहीं मैंने उससे कहा है अपने और ऊपर उसके तेजाब बाद डाल लो। जुगन, मैं यहाँ पे आज मेरे घर वाले पूछते हैं जुगन ने इतना वेट कैसे कम किया? मैंने कहा मेहनत और मुंह पे उसके ताला बाद लगाया आप है, अब क्या मुंह पे कर ताला रही है? लगाया है, मेहनत। कांस्टेंट उसको बैलेंस मेरे कर रही पैर है, का रखा इशू बना हुआ है। है। आपको पता है मैंने अपर बॉडी की अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखा है, बिल्कुल। क्योंकि कम से कम बंदा अपने आप को मेंटेन तो रखे ना। एग्जैक्टली। तो ये सबसे बड़ी, मेरे पास आते हैं ना लोग, कहते हैं 1 महीने में, सवाल सुने, 1 महीने में कितना वजन कम हो जाएगा? टारगेट है मेरा 10 kg 15 kg, क्या इसके बाद मैं दोबारा तो मोटी नहीं होंगी? ये सवाल कैसे आ सकता है? लाइफ स्टाइल को चेंज करना है, करना है। हेल्दी जिंदगी की तरफ जाना। बिल्कुल। Thank you मेरे so much. पर्स में so much. हमेशा रहते हैं सब्जियां, फल और ड्राई फ्रूट्स, बस। आप एक ग्रोसरी स्टोर है और मुरब्बा भी होता है आपके पास। थैंक यू सो Thank you मच, so much, थैंक यू, Ina. Thank you so लव यू much. सो मच, एंड इट्स बीन अ प्लेजर। आप लोगों के साथ काम करके, पीटीवी के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। आप दोनों ने मुझे इतना कंफर्ट जोन दिया है, बहुत अच्छा और लगा। माशाल्लाह तंग भी बहुत किया है। माशाल्लाह आपका तंग करना मुझे अच्छा लगा। रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान।